आज इंडिया में कुछ लोग करोड़पति होने के बाद भी अपना बंगला, गाड़ी, पैसा, फैमिली सब छोड़ देते हैं और एक ऐसी लाइफ चुन लेते हैं जहां रोज की 2 रोटी के लिए भी भिक्षा मांगनी पड़े, जहां अपना नाम, अपनी पहचान पूरी तरह से बदलनी पड़े, बाल कटवाने की जगह उन्हें इस तरह से जड़ से उखड़वाना पड़े और जहां ताउम्र आपको नहाने तक की इजाजत ना हो। अब सवाल ये नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है कि इतनी सुविधाओं के बाद भी हर साल इंडिया के एक समृद्ध माइनॉरिटी कम्युनिटी के 250 से 500 लोग इतना दर्द क्यों चुन रहे हैं। और जब पैसा, बिजनेस, सब कुछ एट लास्ट छोड़ना ही है, फिर भी सारे लोग इतनी भागा दौड़ी, इतनी धक्का मुक्की में क्यों लगे हुए हैं। 22 अप्रैल 2024 गुजरात के एक जैन कपल भावेश भंडारी और उनकी वाइफ अपनी 200 करोड़ की संपत्ति को डोनेट कर देते हैं। किस लिए? जैन साधु बनने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो लोग दुनिया छोड़ रहे हैं उनका फेयरवेल पूरी दुनिया के सामने पूरे तामझाम के साथ किया जाता है। उन्हें दूल्हा दुल्हन की तरह सजाया जाता है, सजी धजी बग्गी में उनकी एक प्रॉपर यात्रा निकाली जाती है। उनका सारा सामान, पैसे, कपड़े, ज्वेलरी, यहाँ तक कि मोबाइल फोन्स तक ऐसे लोगों में बांट दिए जाते हैं। और आयरनी तो देखो, जो लोग बोलते हैं ये दुनिया उनके लिए तुच्छ है, उनके लिए दुनिया ही सबसे ग्रैंड स्टेज बन जाती है। उनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं और उनकी स्टोरीज हेडलाइंस बन जाती है। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब छोटे छोटे बच्चे भी ये सन्यासी जीवन को अपनाने के लिए डिसीजंस लेने लगे। गुजरात के इसी कपल के 16 साल के बेटे और 19 साल की बेटी भी 2021-22 में ही जैन दीक्षा लेकर जैन साधु बन गए थे। इन शॉर्ट, ये पूरी की पूरी फैमिली अपना 200 करोड़ का एम्पायर और इस सो कॉल्ड सांसारिक मोह माया को त्याग कर सन्यासी बन चुकी है। लेकिन कड़वा सच ये है, जब एक गरीब सन्यास लेता है तो लोग उसे मजबूरी कह देते हैं, लेकिन जब कोई अमीर व्यक्ति सन्यास लेता है तो लोग उसे महान बना देते हैं। और इस महान बनने की दौड़ में आज फीमेल्स और बच्चे सबसे आगे हैं। 2023 में गुजरात के डायमंड मर्चेंट की 8 साल की बेटी देवांशी ने जैन दीक्षा ले ली थी। मात्र 8 साल की बच्ची। कुछ साल पहले रेड फरारी में दूल्हे की तरह से सज धज कर आया हुआ ये 12 साल के भव्य शाह ने भी संन्यास धारण कर लिया था। और ये 12 साल का बच्चा तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि 15 साल का होने से पहले ये भी साधु बन जाएगा, क्योंकि इसका इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मन नहीं लगता। जीवन में सारू छे नहीं। अब सवाल ये है कि जो बच्चे ये तक डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें साइंस लेनी है या फिर आर्ट्स, वो आज इतनी छोटी सी उम्र में ये मोह माया त्यागने जैसे इतने बोल्ड डिसीजंस कैसे ले पा रहे हैं। वेल, सच बताऊं कि ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं है, ये स्लो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है जो धीरे धीरे किसी भी इंसान के अंदर इनकलकेट की जाती है। और ये इन्फ्लुएंस जबरदस्ती हो ही नहीं सकता, बल्कि इसे तो धीरे धीरे नॉर्मल बना दिया जाता है। एंड टुडे इस सोशल मीडिया एक्सपोजर ने इस कंडीशनिंग को और भी आसान और भी इजीली एक्सेसिबल बना दिया है। अब से कोई भी जैन साधु तो फोन यूज नहीं कर सकता, लेकिन उनके फॉलोअर्स उनकी लाइफ को पूरी तरह से रिकॉर्ड करते हैं। YouTube was the best option for me. આજે કોઈને પણ કઈ વિડિયો છોકરાઓ YouTube પાછળ યુઝ કરતા હોય છે। रिलीजन पर बेस्ड शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं जो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पर शेयर की जाती है। Because he's renounced electricity, he can't personally post videos, but his followers make content for him. And the channel has over 1 million views. जो अक्सर ये मोह माया त्यागने को इतना ग्लोरीफाई कर देती हैं कि लोग साधु सन्यासियों को सुपर हीरो मानने लगते हैं और इन्हीं की तरह बनना भी चाहते हैं। बाकी बचपन से फैमिली की कंडीशनिंग, उपदान नाम की 48 डेज की रिट्रीट्स जिसमें पूरी साधु वाली लाइफ 48 दिनों तक आपको जीनी होती है, ये सब मिलकर लोगों के मन में, खासकर से बच्चों के मन में, एक ऐसी इच्छा क्रिएट कर देते हैं कि एक सन्यासी जीवन उनके लिए कोई चॉइस नहीं बल्कि मोक्ष पाने का एकमात्र रास्ता बन जाता है। Eventually, we also want to become God. So why not walk on this path? और शायद यहीं पर एक और कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कई बार हम खुद भी डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें पैसे के पीछे भागना चाहिए या फिर एक्चुअल पीस के। और अगर आखिर में सब कुछ छोड़ना ही है तो जिंदगी भर इतनी भागा दौड़ी क्यों? और फिर इसी कंफ्यूजन में लोग जब दूसरे लोगों को सन्यासी बनता हुआ देखते हैं या फिर उनकी कहानियां सुनते हैं तो उन्हें ये ही एक बढ़िया रास्ता लगने लगता है। खैर, ये है 20 साल की ध्रुवी। I'm Dhruvi, I'm 20 years old and I'm taking Diksha next week. जिसे अब से कुछ टाइम पहले तक दोस्तों से मिलना जुलना, रिप्ड जीन्स पहनना काफी पसंद हुआ करता था, जो सिंगर बनना चाहती थी, इंडियन आइडल में जाकर गाने गाना चाहती थी। म्यूजिक बહુ ગમતું હતું, સિંગર બનવું પણ હતું। आई हैड गॉन इन सम ऑडिशंस, इंडियन आइडल ना ऑडिशन માટે પણ હું ગયેલી હતી। लेकिन अब ये अपने इन सारे सपनों को त्याग कर जैन सन्यासी बन चुकी है। और जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्या था जिसने उसे प्रेरित किया ये जैन साधु बनने के लिए, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब था, उपदान।
48 डेज की रिट्रीट। लेकिन जरा सोचो, यदि ये छोटे छोटे बच्चे इस कठिन सन्यासी लाइफ को नहीं जी पाए तो क्या उन्हें वापस से नॉर्मल लाइफ में जाने की परमिशन है? वेल, कड़वा सच ये है कि एक ऐसा रास्ता है जहाँ से कोई यू टर्न ही नहीं है। ये एक इरिवर्सिबल चॉइस है जहाँ यदि आप एक बार चले गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं। मान लो 1 साल 2 साल के बाद अगर उनकी इच्छा वापस जीवन में आने की होती है, क्या समाज या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बच्चों को हम यही ट्रेनिंग दिया है। अभी आज भी हम जाएंगे तो उसको यही बोलेंगे कि तेरे को जो करना है यहाँ करना, एक बार भी कंप्लेन नहीं करना। और जब चॉइसेस इस तरह से इरिवर्सिबल हो तो क्वेश्चन पूछना तो बनता है, क्योंकि जितना ग्लोरीफाई सोशल मीडिया पर इस लाइफ को किया जाता है ये उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। एक ऐसी लाइफ जिसमें आपका नाम बदल दिया जाता है, पहचान बदल दी जाती है। Finally, this is Anjali Vinakya signing off for the journey from Anjali to Dikshanjali। खुद के पेरेंट्स को आखिरी बार हक करने दिया जाता है, आखिरी बार नहाने दिया जाता है, बाल कटवाने के बजाय उन्हें साल में 2 बार इस तरह से उखड़वाना पड़ता है ताकि फिजिकल पेन भी महसूस होना बंद हो जाए। सारा जीवन नंगे पैर रहकर गुजारना होता है, और तो और 2 वक्त के खाने के लिए भी भिक्षा यानी दूसरों के दिए हुए दान पर निर्भर रहना होता है। इन सब के बावजूद लोग खुशी खुशी खुद को इस लाइफ में समर्पित करते जा रहे हैं। और सिर्फ 2-4 लोग नहीं, ये पूरा का पूरा आज एक ट्रेंड बन चुका है। जहाँ पहले सिर्फ 1 साल में 10 या 12 दीक्षाएं हुआ करती थी, वहाँ पिछले कुछ सालों में 250 से 400 दीक्षाएं ली जाने लगी है। वेल, आज की ये वीडियो किसी भी फेथ के अगेंस्ट नहीं है, ना ही ये किसी के सेक्रीफाइस का मजाक बनाने के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ एक सवाल है कि जब डिसीजन इतना इरिवर्सिबल होता है तो क्या हम एज, इन्फ्लुएंस और कंसेंट के बीच का फर्क समझ भी पा रहे हैं या फिर नहीं। रिसेंटली सूरत फैमिली कोर्ट में एक व्यक्ति ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसकी वाइफ उसकी कंसेंट के बिना उनकी 7 साल की बेटी को जैन दीक्षा दिलाकर सन्यासी बना देना चाहती है। तब फाइनली फैमिली कोर्ट ने इस दीक्षा लेने पर स्टे लगाया। अब ऐसे केसेस देखकर सच में लगता है कि कुछ लोग अपने फेथ के आगे, धर्म के आगे कुछ सोचना समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे देश में जब बात श्रद्धा, त्याग और समर्पण की होती है तो लोग सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। और अगर हम सवाल ही नहीं पूछ सकते तो फिर ये चॉइस थी या फिर इन्फ्लुएंस होकर फॉलो किया गया कोई रास्ता, क्या ही फर्क पड़ता है। तो अब मेरी पर्सनल ओपिनियन बस इतनी सी है कि इस तरह के लाइफ चेंजिंग डिसीजंस में जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है, बच्चों के लिए मिनिमम एक ऐसी एज तो डिसाइड होनी ही चाहिए जहाँ वो एटलीस्ट अपना अच्छा बुरा खुद बेहतर समझ पाएं। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।